Assalamualaikum dear students, welcome back to my channel. Exercise 8.2. Select the ordered pairs which are the solution point to the corresponding equations. So what are ordered pairs and linear equations? So linear equation हमने पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा था, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो. अब जो आपके पास क्वेश्चंस गिवन है उसमें याद रखिए कि आपको दो वेरिएबल्स गिवन है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपके पास गिवन है और आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है. सो व्हाट आर ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं? ऑर्डर पेयर मीन एक ऐसा पेयर जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू दी जाए. आपके क्वेश्चन में आपको 4 पेयर्स दिए गए हैं, 1 2 3 4. याद रखिए इसमें जो पहला पेयर है, हर पेयर में जो पहली वैल्यू है वो एक्स को रिप्रेजेंट करती है और जो सेकेंड वैल्यू है वो वाई को रिप्रेजेंट करती है. तो आपने सिंपली इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है और ये चेक करना है कि इनका आंसर क्या -8 के बराबर है. अगर आपका आंसर -8 के बराबर आता है तो ये पेयर इसका ऑर्डर्ड पेयर है, अदरवाइज नहीं है. सो सिंपली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो आपको जो पहला पेयर दिया गया है वो है -1 और 10. याद रखिए कि ये जो पहली वैल्यू है पेयर में ये x को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि x है आपका -1, जबकि y की वैल्यू है 10. आपने सिंपली इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है. दैट इज़ 3 इंटू एक्स की जगह -1 माइनस वाई इंटू 10 इज इक्वल टू -8. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 3 1 से 3 और प्लस माइनस माइनस यानी कि -3. एंड चूँकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा. इट विल बिकम -10 इज इक्वल टू -8. इन दोनों को सॉल्व करेंगे. माइनस माइनस प्लस होता है, निशान बड़ी वैल्यू का रहेगा. सो 10 में 3 ऐड करेंगे, इट विल बिकम 13. एंड इस तरफ आपके पास है 8. अब आपको जो पेयर दिया गया था उसमें जो x की वैल्यू थी वो -1 थी, जबकि y की वैल्यू जो है वो 10 थी. लेकिन जब आपने उसको पुट किया तो आपका आंसर -13 आ रहा है, जबकि इक्वेशन कहती है कि ये -8 के बराबर है. सो आपका आंसर इसके बराबर नहीं आया तो हम इसको इज़ नॉट इक्वल टू का निशान लगा देंगे और सोल्यूशन में ये लिखेंगे कि -1 एंड 10 इज़ नॉट एन ऑर्डर पेयर ऑफ दिस इक्वेशन. अब चूँकि आपसे क्वेश्चन में सिर्फ ये मांगा गया है कि आपने ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं, तो हम इसको सिंपली सॉल्व करके यहीं पर रोक देंगे. नेक्स्ट जो पेयर आपको दिया गया है वो है 3 एंड 10. सो इसमें x की वैल्यू जो है, यानी कि जो ब्रैकेट में पहले वैल्यू है वो x को रिप्रेजेंट करती है और जो सेकेंड पेयर में वैल्यू है वो y को रिप्रेजेंट करती है. सो इक्वेशन आपकी सेम वही है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -8. अब आपने इसको चेक करना है, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी कि वैल्यू की जगह x की जगह 3 पुट कर दें, -y की जगह 10 पुट कर दें. इसको सॉल्व करेंगे. 3 3 9 प्लस माइनस -10. सो प्लस माइनस माइनस 10 में से 9 जाएगा तो -1 आ रहा है. तो अगेन इसका आंसर भी -8 के बराबर नहीं आया. तो ये जो पेयर है ये भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है. सो नेक्स्ट पेयर की तरफ चलेंगे. नेक्स्ट है आपके पास -2 एंड 2. इसमें आपको x की वैल्यू जो है -2 एंड 2. इसमें आपको x की वैल्यू -2 दी गई है, जबकि y की वैल्यू 2 दी गई है. सो आपने इक्वेशन में सिंपली पुट करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे -2 पुट कर दें और जहाँ पे y है वहाँ ब्रैकेट के अंदर रखते हुए 2 को पुट कर लें. सॉल्व करेंगे. सो 3 2 द 6 एंड प्लस माइनस -6. सो प्लस माइनस -2. सो माइनस माइनस प्लस होता है, निशान बड़ी वैल्यू का रहेगा. 6 में 2 ऐड करेंगे, -8 इज इक्वल टू -8. अब ये जो पेयर है इसमें जो वैल्यूज़ दी गई थी वो पुट करने पर आंसर सेम आ रहा है, तो हम कहेंगे ये जो ऑर्डर पेयर है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन पॉइंट है. इसी तरीके से आपको नेक्स्ट जो दिया गया है दैट इज़ -1 एंड 5. आप में इधर x की वैल्यू है -1 जबकि y की वैल्यू है 5. सिंपल फार्मूले में पुट कर लें. 3 इंटू -1 माइनस इंटू 5 इज इक्वल टू -8. सॉल्व करेंगे. 3 1 3 प्लस माइनस माइनस है. सिमिलरली बाहर प्लस है, माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा. 3 1 3 एंड 5 इज इक्वल टू -8. माइनस माइनस प्लस होता है, निशान बड़ी वैल्यू का रखेंगे. 5 में 3 ऐड करेंगे, 8 इज इक्वल टू -8. सो अब आपने ये जो 4 पेयर्स आपको दिए गए थे उनमें से ये जो 2 पेयर हैं -2 एंड +2 एंड -1 एंड 5,
These are the ordered pair which are the solution point to the corresponding equation. तो सिंपली आप जो इसका आंसर लिखेंगे उसमें लिखेंगे कि -2 and 2 and -1 and 5 are solutions to the equation 3x - y is equal to -8. सो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम आपको x की वैल्यू जो ऑर्डर पेयर दिया गया है वो है 1 और -2। हम इसमें पहले पुट करके सॉल्व करेंगे कि आया ये 11 के बराबर है या नहीं। अगर इसका आंसर 11 के बराबर आता है तो ये सोल्यूशन पॉइंट है, अदरवाइज नहीं। सो x की वैल्यू 1 है जबकि y की वैल्यू -2 है और अब हमें इसके अंदर सिंपली पुट करनी है। तो 5 × 1 -3 × -2 इज इक्वल टू 11। जहाँ y है वहाँ पे आपने उसकी पूरी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर रखनी है। सो 5 × 1 = 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में बड़ी छोटे का निशान नहीं होता, दो सेम साइन हो तो प्लस का निशान लगता है। सो 3 × 6 इज इक्वल टू 11, 5 + 6 इज इक्वल टू 11, 11 इज इक्वल टू 11। सो जो हमारा पहला पेयर है उसका आंसर बराबर है, यानी कि ये सोल्यूशन पॉइंट इस इक्वेशन का है। सेकंड पेयर जो आपको गिवन है वो है 3 और 1, यानी कि x की वैल्यू 3 है जबकि y की वैल्यू 1 है। सिंपल इसको पुट करेंगे, दैट इज़ 5 × 3 -3 × 1 इज इक्वल टू 11। सो 5 × 3 = 15, 15 and 3 × 1 = 3। 15 में से 3 माइनस करेंगे ये 12 है जबकि यहाँ पे 11 है, तो ये इसके बराबर नहीं है। मतलब ये जो आपका ऑर्डर पेयर है ये इसका सोल्यूशन पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट जो आपको ऑर्डर पेयर दिया गया है वो है -2 and -7। सो x की वैल्यू है आपके पास -2 जबकि y की वैल्यू है -7। सो सिंपली हम इसको पुट कर लेंगे। सो 5 × -2 -3 × -7, 5 to the 10 यानी कि -10 एंड माइनस माइनस प्लस 7 × 3 = 21, प्लस माइनस माइनस 21 में से 10 माइनस करेंगे तो 11 और निशान बड़ी वैल्यू यानी कि 11 प्लस का रहेगा इज इक्वल टू 11। अब ये दोनों जो हैं उनका आंसर बराबर आ रहा है, यानी कि ये जो पेयर है वो इसका सोल्यूशन पॉइंट है। नेक्स्ट आपको जो पेयर दिया गया है वो है 7 and 8। इसमें x की वैल्यू है 7 जबकि y की वैल्यू है 8। आपने सिंपली इसमें पुट करना है 5 × 7 -3 × 8 इज इक्वल टू 11। सो 7 × 5 = 35 -8 × 3 = 24 इज इक्वल टू 11। सो अब हम इसको माइनस कर लेंगे। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा। सो 11 11 के बराबर है, यानी इसमें जो आपके ऑर्डर पेयर के सॉल्यूशन सेट हैं वो 3 हैं। सो हम सिंपल लिखेंगे 1 -2, सिमिलरली -2 -7 and 7 8 are solutions to the following equation. They are solution points. So this is your answer. So नेक्स्ट पार्ट में आपको जो ऑर्डर पेयर दिया गया है वो 0 और 1 है, यानी कि इसमें x की वैल्यू 0 है जबकि y की वैल्यू 1 है और आपने इसको इस इक्वेशन में पुट करना है। सो 2 × 0 -1 इज इक्वल टू -1। सो 2 0 to 0 -1 इज इक्वल टू -1। सो किसी भी चीज़ में 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वही वापस आएगा। सो आपका ये जो ऑर्डर पेयर है ये सोल्यूशन पॉइंट है, यानी कि इसके बराबर है तो इसका आंसर मैच कर रहा है, तो ये आपका सोल्यूशन पॉइंट है। नेक्स्ट जो पेयर आपको दिया गया है वो है 2 and 5, यानी कि इसमें x की वैल्यू 2 है जबकि y की वैल्यू 5 है। सिंपल इस इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज़ 2 × 2 × 5 इज इक्वल टू -1। सो इसको चेक कर लेंगे, 2 to the 4 -5 इज इक्वल टू -1। सो प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू -1। सो ये जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि ये जो आपको ऑर्डर पेयर दिया गया है ये भी इसका सोल्यूशन पॉइंट है। नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज़ 0 and 0, यानी कि x की वैल्यू भी 0 है जबकि y की वैल्यू भी 0 है। सो 2 × 0 -0 इज इक्वल टू -1। सो 2 0 to 0 0 - 0 इज इक्वल टू -1। 0 में से 0 करेंगे तो 0
और वह -1 के बराबर नहीं है। सो ये आपका जो ऑर्डर पेयर है ये इसका सोल्यूशन पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट जो आपको वैल्यू गिवन है दैट इज़ -2, -4, -2 एंड -3। आपने इस ऑर्डर पेयर को चेक करना है। सो x की वैल्यू है यहाँ पर आपके पास -2, जबकि y की वैल्यू है -3। सिंपली इसमें पुट कर लेंगे 2 इंटू -2 माइनस इंटू -3। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 to the 4 -4 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू -1। सो प्लस माइनस माइनस निशान बड़ी वैल्यू का 4 में से 3 जाएगा 1, तो ये जो है वो आपका -1 के बराबर है। सो ये जो ऑर्डर पेयर है ये भी इसके बराबर दोनों का आंसर आया है। जो आपके 3 सोल्यूशन सेट जो हैं वो सही हैं, 0 1 2 5 -2 -3। आर सोल्यूशन पॉइंट्स। सो दिस इज योर आंसर। सो पार्ट 4 में अब आपको जो इक्वेशन दी गई है उसमें जो ऑर्डर पेयर है फर्स्ट आपका वो उसमें x की वैल्यू है 4 जबकि y की वैल्यू है 0। सिंपल हम इसको पुट करके सॉल्व कर लेंगे कि क्या ये 6 के बराबर है या नहीं। सो 3 इंटू 4 -2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। आपने इन वैल्यूज़ को x और y की जगह लिखना है। 3 4 12 एंड 2 0 0। सो 12 में से 0 माइनस करें तो 12 आएगा जो कि 6 के बराबर नहीं है। यानी कि जो आपका पहला पेयर है वो गलत है, यानी कि उसका सोल्यूशन पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट जो ऑर्डर पेयर दिया गया है उसमें x की वैल्यू है 2 जबकि y की वैल्यू है 0। सिंपल वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेंगे दैट इज़ 3 इंटू 2 -2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। सो 3 to the 6 एंड 2 0 to 0। 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6, यानी कि ये सेटिस्फाई करती है ये ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन को। सो ये इसका सोल्यूशन पॉइंट है। नेक्स्ट जो आपको ऑर्डर पेयर गिवन है वो है आपका 3 एंड -2। सो यहाँ पर x की वैल्यू है 3 जबकि y की वैल्यू है -2। सिंपली आप इसको इक्वेशन में पुट करने दैट इज़ 3 इंटू 3 -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 6। 3 3 9 एंड 2 to the 4 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 9 + 4 इज इक्वल टू 13 जो कि 6 के बराबर नहीं है। नेक्स्ट जो आपको ऑर्डर पेयर गिवन है दैट इज़ 3 इंटू -1, यानी कि x की वैल्यू है 3 जबकि y की वैल्यू है -1। सो पुट कर लेंगे 3 इंटू 3 -2 इंटू -1 इज इक्वल टू 6। 3 6 9, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 6। 9 में 2 ऐड करेंगे 11 जो कि 6 के बराबर नहीं है। यानी कि इन चारों ऑर्डर पेयर में से हमारा एक पेयर सही है दैट इज़ 2 4 2 0 जो कि इस सोल्यूशन को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो इसका सिंपल जो आंसर होगा दैट इज़ 2 and 0 is the solution point to this equation or is the correct solution. So this is your answer. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पहला पेयर है दैट इज़ 2 3, इसमें x की वैल्यू है 2 जबकि y की वैल्यू है 3। सिंपल हम इन x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। सो 2 इंटू 2 + 3 इज इक्वल टू 4। 2 to the 4 + 3 और ये बनेगा 7 जो कि 4 के बराबर नहीं है। यानी कि ये जो हमारा पहला ऑर्डर पेयर है वो इसका सोल्यूशन पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट जो आपके पास गिवन है दैट इज़ 1, यानी कि x की वैल्यू है 1 जबकि y की वैल्यू है 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म में है। सो आपने सिंपल इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे दैट इज़ 2 इंटू 1 + 1/2 इज इक्वल टू 4। तो ये बनेगा 2 + 1/2 इज इक्वल टू 4। आप मज़ीद इसको सॉल्व करना चाहें तो याद रखें कि ये तब भी फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो चूँकि ये ऐड हो रहे हैं तो हम इसका एलसीएम लेंगे। सो 2 1 2, आप इसके डिनोमिनेटर्स को बराबर कर लें। डिनोमिनेटर्स को बराबर करने के बाद 2 to the 4 + 1 इज इक्वल टू 4। तो ये बनेगा 5/2 इज इक्वल टू 4 जो कि उसके बराबर नहीं है। यानी कि ये जो हमें पेयर दिया गया है ऑर्डर्ड पेयर ये इसका सोल्यूशन सेट
नहीं है, सोल्यूशन पॉइंट नहीं है। सो नेक्स्ट जो आपका पार्ट गिवन है दैट इज 0 and 4। सिमिलरली -2 and 2 दोनों ऑर्डर पेयर चेक कर लेंगे। सो यहाँ पर x की वैल्यू है 0 जबकि y की वैल्यू है 4। सो आपने सिंपली इस इक्वेशन में इसको पुट कर देना है, दैट इज़ 2 × 0 + 4 = 4। सो 2 0 तो 0 हो जाएगा, और 4 में कोई 0 प्लस करें या माइनस करें तो ऑब्वियसली वही वैल्यू वापस आएगी। तो ये दोनों चूँकि बराबर आ गए हैं आंसर, तो ये आपका ऑर्डर पेयर सोल्यूशन पॉइंट है। नेक्स्ट जो आपको गिवन है ऑर्डर पेयर दैट इज़ x की वैल्यू है -2 जबकि y की वैल्यू गिवन है 2। सिंपली हम इसको पुट कर लेंगे, 2 × -2 प्लस y की जगह हम 2 लिख देंगे = 4। तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2 to the 4 एंड +2 = 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस निशान बड़ी वैल्यू का रहेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, और -2 जो है वो 4 के बराबर नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर ऐसा है जो कि सोल्यूशन पॉइंट है, एंड दैट इज़ 0 and 4। तो आप सिंपली लिखेंगे कि 0 4 इज़ द सोल्यूशन पॉइंट। So this is your answer. So नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अगेन ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू गिवन है -10 जबकि y की वैल्यू गिवन है 0। सो आप सिंपली इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लें। सो 5 × -10 -2 × 0 = -50। सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 10 था 50 यानी कि -50 एंड 2 0 0 यानी कि -0। सो -50 एज इट इज़ आ जाएगा। 0 प्लस हो या माइनस हो तो आपकी वही वैल्यू आएगी। सो -50 = -50। आपका जो पहला ऑर्डर पेयर है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो ये आपका सोल्यूशन पॉइंट है। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर पे आ जाते हैं -5 and 5। इसमें x की वैल्यू है -5 जबकि y की वैल्यू है 5। सो सिंपल पुट करेंगे, 5 × -5 -2 × 5 = -50। सो 5 5 25 and प्लस माइनस माइनस एंड 5 2 10 एंड -10। सो माइनस माइनस प्लस निशान बड़ी वैल्यू का रहेगा। 10 में 25 प्लस करेंगे 35 जो कि 50 के बराबर नहीं है। सो ये जो आपका ऑर्डर पेयर है ये इसका सोल्यूशन पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट जो आपको ऑर्डर पेयर गिवन है वो लिखेंगे। सो इस ऑर्डर पेयर में आपको x की वैल्यू गिवन है 0 जबकि y की वैल्यू गिवन है 25। पुट कर लेंगे, 5 × 0 -2 × 25 = -50। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस एंड इट विल बिकम -50। तो 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ऑब्वियसली वही वैल्यू वापस आएगी। सो -50 = -50। नेक्स्ट जो आपको पार्ट गिवन है 20 and -2, इसमें x की वैल्यू है 20 जबकि y की वैल्यू है -2। पुट कर लेंगे, 5 × 20 -2 × -2 = -50। सॉल्व करेंगे, 5 0 0 एंड 5 2 100, माइनस माइनस प्लस निशान आपका एज इट इज़ रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 2 to the 4 = -50। आंसर विल बी 104 जो कि -50 के इक्वल नहीं है। सो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो बना है दिस वन एंड दिस वन, यानी कि -10 and 0 and 0 and 25 are solution points. So this is your answer. Question number 2, फाइंड एनी 3 ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर यानी कि ये जो पेयर्स हमने अभी सॉल्व किए हैं ये अब हमें मालूम कर रहे हैं दैट आर द पॉसिबल सोल्यूशन, जो कि इनका सोल्यूशन भी हों फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। आपको कुछ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं और आपको उसका ऑर्डर पेयर फाइंड करना है। ऑर्डर पेयर किस तरीके से फाइंड किया जाता है, इसमें सिंपली आपको एक्स और वाई की
वैल्यू मालूम करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे आपका पहला क्वेश्चन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। आसान लफ्ज़ों में अगर देखा जाए तो हमें y और x की वो वैल्यू पुट करनी है जो कि 3 के बराबर हो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम 10 में से 7 माइनस करें तो 3 आएगा, यानी कि अगर y को 10 सपोज कर लें और x को 7 सपोज कर लें तो हमारा आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 या 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये तो बहुत सिंपलेस्ट वे है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आइए उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका ये भी है कि जो मैंने अभी आपको रिसेंटली क्वेश्चन में समझाया है। एक तरीका तो सिंपल है कि आपको, चूँकि ये बहुत ही सिंपल लीनियर इक्वेशन दी गई है तो इसको हम आसानी से ये भी सपोज कर सकते हैं कि अगर हम y को 10 रखें और x को 7 रखें तो 10 माइनस 7 जो है वो 3 के बराबर होता है, या 5 माइनस 2 जो है वो 3 के बराबर होता है, 4 माइनस 1 जो है वो 3 के बराबर होता है। तो ये तो सबसे सिंपलेस्ट वे है। लेकिन जो लीनियर इक्वेशंस आपको नेक्स्ट 3 क्वेश्चन में दी गई हैं तो उसके साथ नंबर्स मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो इसको एक प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे कि हम सपोज करते हैं चूँकि हमें 3 ऑर्डर पेयर बनाने हैं तो हमें x की वैल्यू या y की वैल्यू 3 दफ़ा सपोज करनी है। सो लेट x इज इक्वल टू 2। अगर हम x को 2 सपोज करते हैं तो हम यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, दैट इज़ y माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब आपने यहाँ से ऑब्वियसली y की वैल्यू में लेनी है, तो ये यहाँ पर माइनस हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। सो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यानी अगर x 2 हो तो y की वैल्यू 5 है। तो ये तो आपका बन गया पहला ऑर्डर पेयर, यानी कि 2 पहले लिखेंगे 5 बाद में लिखेंगे। ये आपका पहला ऑर्डर पेयर कंप्लीट है। सिमिलरली अगर हम सपोज करते हैं लेट x इज इक्वल टू 7, ये आपकी चॉइस है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, चाहे नेगेटिव लें चाहे पॉजिटिव लें, इट डजेंट मैटर। आपको बस इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालनी है। सो y माइनस एक्स की जगह 7 लिख लेंगे इज इक्वल टू 3। सो ये यहाँ पे माइनस हो रहा है तो ऑब्वियसली वो दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। सो 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। अगर x की वैल्यू 7 हो तो y की वैल्यू 10 होगी, तो ये आपका सेकंड पेयर है, दैट इज 7 एंड 10। नेक्स्ट हम x को सपोज कर लेते हैं, कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, जैसे कि -2। आप एक नेगेटिव नंबर भी ले लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब ये -2 याद रखें कि ये x की वैल्यू है, ये हमने सपोज की है। आपने इस -2 को एग्जैक्ट x के अंदर पुट करना है, इस माइनस को, ये क्वेश्चन का माइनस है। सो y माइनस इंटू -2 इज इक्वल टू 3। सो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा एंड 3। सो ये +2 है तो ये दूसरी तरफ जाकर -2 हो जाएगा। सो 3 में से 2 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 1, यानी कि y की वैल्यू जो है वो 1 आएगी। अगर x की वैल्यू -2 हो तो y की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 है। तो ये आपके तीनों ऑर्डर पेयर कंप्लीट है। आप चाहें तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर भी प्लेस कर सकते हैं, मैंने नेगेटिव नंबर आपको समझाने के लिए पुट किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इस इक्वेशन में भी आपने 3 ऑर्डर पेयर बनाने हैं। उसका तरीका सेम यही है कि आप चाहें तो x की वैल्यू पुट कर लें सपोज करके, या y की वैल्यू पुट कर लें, और जो मर्जी वैल्यू पुट करें, इट डजंट मैटर। आपने उसको सॉल्व करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट x इज इक्वल टू 3। हम x को 3 सपोज कर लेते हैं। सो हम x की जगह 3 लिखेंगे, दैट इज 3 इंटू 3 प्लस 2y इज इक्वल टू -6। अब हमें यहाँ से y की वैल्यू सेपरेट करनी है। सो 3 6 9 प्लस 2y इज इक्वल टू -6। अब ये +9 है तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ जाकर -9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, हम इसे प्लस कर लेंगे। सो 9 में 6 प्लस करेंगे तो इट विल बिकम 15। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 15 को हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। सो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो होगा 3 एंड 15/2। तो ये हमारा पहला ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो गया। अब हम एक और ऑर्डर पेयर बना लेते हैं जिसमें हम y की वैल्यू को सपोज कर लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो x की वैल्यू सपोज कर लें, ये ज़्यादा आसान है बिकॉज x की वैल्यू पहले लिखी जाती है और y की वैल्यू बाद में ऑर्डर पेयर में होती है। सो अब अगर हम लेट्स सपोज कि y को पुट कर लेते हैं 2 के इक्वल। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज़ 3 इन 3x, x अपनी जगह पर रहेगा बिकॉज हमने y की वैल्यू सपोज की है, प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू -6। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। सो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू -6। सो ये +4 है तो ऑब्वियसली वो दूसरी तरफ जाके -4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू बनेगी -10, और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा।
तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आएगी। याद रखिए कि जो ऑर्डर पेयर है उसमें पहली वैल्यू आपने एक्स की पुट करनी है। सो एक्स की वैल्यू आपकी -10/3 है, जबकि आपकी सपोज जो वैल्यू थी वो है 2, यानी कि y अगर 2 हो तो x की वैल्यू जो है वो -10/3 आएगी। अब हमें तीसरा ऑर्डर पेयर बनाना है। लेट सपोज कि हम इसको x सपोज कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 20, x को 20 सपोज कर लेते हैं। आप सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, दैट इज़ 3 × 20 + 2y इज इक्वल टू -6। सो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो ऑब्वियसली वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो इट विल बिकम माइनस माइनस प्लस, निशान बड़ी वैल्यू का, ये बनेगा 66। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। सो 2 1 2 एंड 2 3 6 एंड 2 3 6, तो आपकी y की वैल्यू आएगी -33। यानी अगर x की वैल्यू आप 20 सपोज करते हैं तो y की वैल्यू जो है वो -33 होगी। और ये आपकी सोल्यूशन पॉइंट ऑर्डर पे जो है वो कंप्लीट है। सो ये आपका पार्ट 2 का आंसर है। ओके, अब आपको इस क्वेश्चन में x को सपोज कर लें या y को सपोज कर लें, या आपकी चॉइस है। लेट x इज इक्वल टू x को हम सपोज कर लेते हैं 3, तो हमने सिंपल वैल्यू पुट करनी है 2 × 3 + y इज इक्वल टू 8। सो 2 3 6 + y इज इक्वल टू 8। 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो ऑब्वियसली वो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 2। तो आपका जो पहला ऑर्डर पेयर है वो होगा 3 and 2, ये आपका पहला ऑर्डर पेयर है। अब आपने सेकेंड ऑर्डर पेयर फाइंड करना है, तो सेकेंड ऑर्डर पेयर के लिए हम सपोज कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 10, x को 10 सपोज कर लेते हैं। सो 2 × 10 + y इज इक्वल टू 8। सो 2 10 20 + y इज इक्वल टू 8। तो y आपका बनेगा 8 - 20, तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस माइनस, निशान बड़ी वैल्यू का रहेगा। 20 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा -12, यानी कि जो सेकेंड ऑर्डर पेयर है वो आपका बनेगा 10 and -12। अब हमें थर्ड ऑर्डर पेयर फाइंड करना है। सो थर्ड ऑर्डर पेयर के लिए अगेन जो है वो हम सपोज कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू, x ले लें या y ले लें, ये आपकी अपनी चॉइस है, और जो मर्जी नंबर आप लेना चाहें, चाहे नेगेटिव इंटीजर है चाहे पॉजिटिव इंटीजर है, इट डजेंट मैटर। सो x इज इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं 6। सो 2 × 6 + y इज इक्वल टू 8। सो 2 6 12, 12 + y इज इक्वल टू 8। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो ऑब्वियसली ये दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, निशान बड़ी वैल्यू का रहेगा। 12 में से 8 जाएगा तो ये बनेगा -4, यानी कि जो आपका तीसरा ऑर्डर पेयर है वो है 6 and -4। सो आपके ये 3 ऑर्डर पेयर हैं, दैट इज 3 2 10 - 12 एंड 6 - 4। दिस इज द आंसर। सो x - 2y इज इक्वल टू 3 लास्ट क्वेश्चन है। सो हम सपोज कर लेते हैं इस दफ़ा y की वैल्यू को, y की वैल्यू को सपोज करते हैं 2, इसको सॉल्व कर लेंगे। सो x - 2 × 2 इज इक्वल टू 3। सो x 2 to the 4 -4 इज इक्वल टू 3। सो ये यहाँ पे -4 है, दूसरी तरफ जाके +4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 7। याद रखिए कि ऑर्डर पेयर में जो आप ब्रैकेट में वैल्यू लिखेंगे वो पहले x की वैल्यू लिखेंगे और बाद में y की वैल्यू लिखेंगे। सो ये आपका पहला ऑर्डर पेयर कंप्लीट है। अगेन हम सपोज कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 10। अगर y 10 हो तो x की वैल्यू क्या होगी? सो x - 2 × 10 इज इक्वल टू 3, दैट इज x - 20 इज इक्वल टू 3। अब ये -20 है तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ जाकर +20 हो जाएगा। सो x की वैल्यू आएगी 23, यानी कि अगर आप y सपोज करते हैं 10 तो आपका सोल्यूशन सेट ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो है 23 and 10। सो ये आपका सेकेंड ऑर्डर पेयर है। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू सपोज कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 5। आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी वेरिएबल को जिस मर्जी पे इक्वल पुट करके सॉल्व कर लें और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लें। सो 5 - 2y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे -2y है तो ये ऑब्वियसली दूसरी तरफ जाके +2y बन जाएगा। सो आप इसको इस तरीके भी सॉल्व कर सकते हैं कि 2y को इधर ले जाएं तो ये बनेगा 3 + 2y। अब 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उसको इधर ले आएँ, 3 - 2 इज इक्वल टू 2y। सो 5 में से 2 जाएगा तो 2, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो 2 1 2 एंड 2 1 2। सो आपकी y की वैल्यू आएगी 1, यानी कि आपका तीसरा जो सोल्यूशन सेट है वो है 5 and 1। सो आप अगर इसको लाइन में लिखना चाहें तो आप इन तीनों ऑर्डर पेयर को लाइन में लिखकर 7 2 23 10 एंड 5 1 आर द सोल्यूशन पॉइंट्स टू द फॉलोइंग इक्वेशन लिख सकते हैं। सो दिस इज़ योर आंसर।
आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।